देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम प्रश्न 5वां ई निबंध लेखन की जानकारी देखेंगे। उसके लिए अंक 7 होते हैं। निबंध 5 प्रकार के होते हैं। 1 वर्णनात्मक निबंध, 2 विवरणात्मक निबंध, 3 कल्पना प्रधानात्मक निबंध, 4 आत्मकथात्मक निबंध, 5 विचारात्मक निबंध। अब देखो, परीक्षा में हमें 3 विषय देंगे अलग अलग प्रकार के, उसमें से हमें एक लिखना होता है। अब निबंध बहुत ही स्कोरिंग का विषय है। उपयोजित लेखन रचना विभाग में ये प्रश्न 5वें में आता है, ई में। अब देखो, निबंध लिखते समय हमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। जैसे कि निबंध का प्रारंभ आकर्षक होना चाहिए। निबंध की भाषा प्रवाहमयी और सजीव होनी चाहिए। बीच बीच में विराम चिन्ह और मुहावरों का प्रयोग हो। निबंध का विषय प्रतिपादन स्पष्ट और विषयानुरूप हो। विषयांतर और पुनरुक्ति दोष से बचना चाहिए, यानी कि बार बार वही पुनरुक्ति है पंक्तियों की नहीं होनी चाहिए। निबंध का अंत आकर्षक, यानी कि समारोप आकर्षक, स्पष्ट और संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। भिन्न भिन्न मुद्दों के लिए अलग अलग परिच्छेद हो। वाक्य छोटे छोटे और अर्थपूर्ण हो। भाषा शैली सुंदर और सरल हो। तो ये अगर बातें हमने ध्यान में ली तो निबंध हमारा बहुत ही अच्छा होगा। अब हमने निबंध उदाहरण के तौर पर लिया है, आप उसे देखेंगे, हम उसे देखेंगे। जैसे कि निबंध लेखन हमने लिया है कल्पना प्रधान, यदि इंटरनेट ना होता। देखो, आज का युग विज्ञान और चमत्कारों का युग है। हम निबंध को देख रहे। पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेट विज्ञान का खोजा हुआ आविष्कार है। इंटरनेट ने मनुष्य का जीवन सबसे आसान, सरल और सहज बनाने का काम किया है। दुनिया के सभी लोगों को जोड़ने का काम इंटरनेट ने किया है। जैसे कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज इंटरनेट ने अपना जाल पूरी दुनिया में मकड़ी की तरह फैल रखा है। मानव जीवन इंटरनेट ने व्यस्त बनाकर अनिवार्य कर दिया है। पैराग्राफ कीजिए। इंटरनेट की सेवा कुछ समय के लिए न हो तो दुनिया के व्यवहार ठप्प पड़ जाते हैं। जैसे एक दूसरे को संदेश भेजना, रुपए की लेन देन, खेल समाचार, गाने, चिकित्सा क्षेत्र की जानकारी, शिक्षा संबंधी जानकारी, यानी कि ऐसी अनेक प्रकार की जानकारियाँ इंटरनेट के माध्यम से यानी कि समाज को मिलती है। पैराग्राफ कीजिए। आजकल विज्ञान ने इंटरनेट मनुष्य जीवन का आवश्यक अंग बनाया है। विज्ञान ने इंटरनेट मनुष्य जीवन का आवश्यक अंग बनाया है। यह सरल और सस्ता साधन बन रहा है। मानव अपना कोई भी व्यवहार यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से भेजता रहता है। लोग उसे तुरंत देखते हैं, जवाब देते हैं। आजकल मनुष्य इंटरनेट के जरिए मनपसंद कहानियों, खेल, गाने और मनोरंजन आदि को कुछ समय के लिए देखकर तनाव मुक्त होता है। पैराग्राफ कीजिए। संपूर्ण विश्व की कोने कोने की जानकारी कुछ ही क्षणों में देने का काम, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, लूटपाट आदि की जानकारी देने का काम इंटरनेट कर रहा है। अब देखो, इस कोरोना बीमारी में चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हुए हैं। जैसे स्कूल कॉलेज बंद था, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से लाखों बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा यानी पढ़ाई करने का काम जारी था और है। पैराग्राफ कीजिए। इंटरनेट के लाभ
हमने देखे, अब कुछ हानियाँ भी है। जैसे इस हानियों से हमें बचना चाहिए। जैसे अनेक लोग एक दूसरे को ठगा रहे हैं, है ना, फंसा रहे। नेट का अति इस्तेमाल से मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर अनेक प्रभाव हो रहा है, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है। चोरी डकैती, है ना, बढ़ने लगी है। इससे बचने के लिए यानी कि बैंकिंग सेवा भी, है ना, कि लोग एक दूसरे से ठगा रहे हैं। इससे बचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से करना चाहिए। अपनी कोई भी जानकारी किसी को ना शेयर करें, तभी हम इंटरनेट का सही लाभ उठाएंगे। अंत में जो उपसंहार होता है, लोगों के तरक्की के लिए, शीघ्र काम के लिए इंटरनेट की अमूल्य देन है। इसलिए इंटरनेट मानव जीवन के लिए आवश्यक अंग बना है। इंटरनेट का न होना यानी दुनिया के व्यावहारिक गति को रोकना जैसे है। तो हमने ये यदि इंटरनेट ना होता, इस निबंध लेखन को देखा है। मुझे लगता है आज इंटरनेट हमारा मनुष्य जीवन का सर्वस्वी क्षेत्र बना है। तो मुझे लगता है ये निबंध आपको पसंद आएगा। तो आप अनिल जादूगर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने इस चैनल को सुनने का, देखने का प्रयास आप कर रहे हैं। धन्यवाद।